एपिसोड के 10 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वही आदमी। मैं बता दूं इस आदमी का नाम है चैन फैंग। चैन फैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि मोटे इंसान मुझे अभी छोड़ दो, मतलब रिलीज करो, नहीं तो मैं तुझे क्या करूंगा मुझे पता नहीं चलेगा। मैं कौन हूँ तुम जानते हो क्या? वही आदमी बोलता है कि तुम कौन हो मुझे क्या पता है, मतलब तुम अगर बताओगी नहीं तो मैं कैसे जानूंगा तुम कौन हो। वही आदमी एटीट्यूड मतलब चैन फैंग एटीट्यूड में बोलता है मैं डुआन फैमिली का डिसेंडेंट हूँ। वह मोटे आदमी हंसते हुए बोलता है कि लगता है तुम रॉयल फैमिली का मेंबर हो। इसे सुनकर सैंग फैंग हंसते हुए बोलता है कि तुम जान चुके हो मैं कौन हूँ, आप मुझे रिलीज करो। लेकिन वह मोटे आदमी बोलता है कि तुम अगर रॉयल फैमिली का मेंबर हो तो मैं तुम्हें फिर भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पर सेक्ट में तुम्हारा एग्ज़ाम देने के लिए आए हो। मैं इस एग्ज़ाम का इंचार्ज हूँ। और बोलता है कि इस हेवनली सोर्स सेक्ट में सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान दिया जाता है, किसी के बैकग्राउंड पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जेड एम्परर भी यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं कर सकता है। वे मोटे आदमी चैन फैंग और लिन टैन को लेकर उड़कर जाने लगता है। लिन टैन पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एग्जाम पे लेट होना नहीं चाहता हूँ। वे आदमी हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एकदम एग्जाम ग्राउंड में ले जा रहा हूँ। लिन टैन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कौन हो? वे आदमी बोलता है कि मेरा लास्ट नेम लैन है, मैं 4 इमोर्टल एल्डर्स में से एक हूँ। लिंटन और सैंग फैंग चौंकते हुए बोलता है कि तुम क्या हेवनली सोर्स सेक्ट का एल्डर हो? ये सुनकर वे दोनों शॉक में आ जाता है और मन में बोलता है कि लगता है हम दोनों अब जरूर मरने वाला है। वे मोटे आदमी हंसते हुए बोलता है अगर तुम सरवाइव करना जानते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जरूर, फिर जान से नहीं मारूंगा। लिंटन फिर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम क्या करने का प्लानिंग कर रहे हो हमारे साथ? वह आदमी फिर से हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में जरूर जल्दी पता चलेगा। चैन फैंग बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो और लिंटन बोलता है कि तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो। वह मोटे आदमी उन दोनों को पकड़कर नीचे फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इमीडिएटली एग्जाम ग्राउंड में पहुंच देता हूँ, मतलब पहुंचा देता हूँ। चैन फैंग पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि मतलब गिरने वाला था, बोलता है कि ऐसे क्या कोई रॉयल फैमिली के मेंबर को ट्रीट करता है। और लिंटन घबराते हुए बोलता है कि लगता है तुम मुझे एग्जाम ग्राउंड में नहीं आफ्टर लाइफ में मतलब दूसरे लाइफ में पहुंचाने वाले हो आज जरूर। और वह मोटे आदमी एक क्यूट सा बच्चा का स्माइल मतलब बच्चे जैसा फेस बनाते हुए बोलता है कि मैं तुझे जल्दी से एग्जाम ग्राउंड में ले जाने के लिए ऑफर किया था, तो जल्दी से जाओ। चैन फैंग अच्छे से लैंड कर जाता है और बोलता है कि तुम क्या मुझे इससे डराने चाहते हो? मैं एक रॉयल फैमिली का मेंबर हूँ, मैं इससे अच्छे से भी लैंड कर सकता हूँ। लिंटन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अपने टूल मतलब उसके हाथ में जो पकना था पंखा, उसके इस्तेमाल करके वह नीचे जा चुका था और बोलता है कि इस टूल के मदद से तुम सीटिंग कर रहे हो, इसे करना सीटिंग के बराबर माना जाएगा। वह आदमी लैंड कर जाता है और बोलता है कि तुम जैसे इडियट मरना डिजर्व करता है। और पीछे से लिंटन एकदम मुंह के बल गिर जाता है। तभी वह आदमी मतलब वह मोटा एल्डर लैंड कर जाता है और हमें एक घर में दिखाया जाता है। एल्डर लैंड मतलब उस आदमी को बुला रहा था, तुम फिर से इस बेहुदा काम करने लगे हो। और वो मोटा आदमी बोलता है कि मैं सिर्फ उनके साथ खेल रहा था। हमें एक घर के अंदर 3 आदमी को दिखाया जाता है और 3 आदमी में से एक चाय पीते हुए बोलता है कि ये गेम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसमें किसी का मत नहीं होता है, हमें इस 3 आदमी मतलब ये 4 एल्डर्स ही है, इसके बारे में हमें पहले बताया गया था। एल्डर लैंड बोलता है कि डुआन चैंगफैंग रॉयल फैमिली का एक मेंबर है और उसके पास एकदम सॉलिड मतलब बहुत अच्छा सा कल्टीवेशन बेस है, जिसके वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। और वह चाय पीने वाला आदमी बोलता है कि लेकिन और एक बच्चा तो मर चुका होगा अब। एल्डर लैंड बोलता है कि लिंटन ओरिजिन डिफरेंट रियल में पहुंच चुका है, इसलिए वह इतना भी वीक नहीं है जो इतनी सी ही चोट में मर जाएगा। ये सुनकर वे सारे एल्डर शॉक्ड होते हुए बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, इन जैसे लो बैकग्राउंड बच्चों के लिए इतना अच्छा कल्टीवेशन बेस कैसे हो सकता है। एल्डर लैंड हंसते हुए बोलता है इसलिए तो मैं इस बच्चे के ऊपर देख रहा हूँ, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चैन फैंग लिंटन को देखते हुए बोलता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो क्या? लिंटन उठकर खड़े होते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे जैसा टूल्स की कोई जरूरत नहीं है, ये है असली पावर। चैनमो लिंटन के पास आकर बोलता है कि तुम क्या ठीक हो? अभी क्या हुआ? ये ओल्ड आदमी कौन था? तभी एल्डर लैंड बोलता है कि सारे डिसेबल यहाँ पर ध्यान दो कि मैं अब एग्जाम शुरू करने वाला हूँ,
इसे देखकर शैनबो बोलता है कि ये तो वही आदमी है ना। हमें एक सीन में दिखाया जाता है लिंटन ने शैनबो का मुंह बंद करते हुए बोलता है कि तुम आवाज नीचे करो, ये हमारा एग्जामिनर है। फिर से एल्डरलैंड बोलता है कि फर्स्ट राउंड में हम आप लोगों का मतलब सारे डिसेबल का स्पिरिचुअल लेवल को चेक करेंगे। इसमें जो भी पास होगा वे सारे नेक्स्ट एग्जाम में जा पाएंगे। इसे सुनकर सारे डिसेबल बोलता है कि लेकिन हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। वही एल्डरलैंड एक क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है कि एक बर्ड का। मुझे तो ये एल्डरलैंड बहुत अच्छा लगा। ये एकदम काफी परफेक्ट कैरेक्टर है जो हर वक्त स्ट्रिक्ट और कभी कभी तो एकदम क्यूट सा भी स्माइल बना लेता है। इसे सुनकर सारे डिसेबल बोलता है कि एक बर्ड हमारे कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट कर पाएगा। और एल्डरलैंड बोलता है कि सारे बर्ड को रिलीज कर दिया जाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्डरलैंड के पास सारे बर्ड आकर रुक गए, मतलब उसके कंधे पर भी एक बर्ड सर गए थे। इसे देखकर लिंटन गुस्सा होते हुए बोलता है कि इस बुड्ढे के पास इतने सारे बर्ड क्यों आकर गिर रहे हैं। सैनफेंग बोलता है कि सिर्फ एक ही बर्ड, ये टेस्ट खत्म होने में कितना समय लेगा। एल्डरलैंड सारे बर्ड को रिलीज करते हुए बोलता है कि सारे डिसेबल अपने अपने प्लेस चूज कर लो क्योंकि इस स्पिरिचुअल टेस्ट अभी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। एल्डरलैंड सारे डिसेबल से कहते हैं कि ये रेनबो पैरेट तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करेगी, तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे टैलेंट को शो करेगी। हमें दिखाया जाता है कि सभी बर्ड सारे डिसेबल के कंधे पे जाकर बैठ गए और एल्डरलैंड बोलता है कि ये रेनबो पैरेट तुम्हारे स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कलर बदलेंगे, मतलब इस पैरेट के कलर चेंज होंगे। हमें कलर्स के बारे में बताया जाता है कि ग्रीन कलर सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक का कलर है, ब्लू, रेड और पर्पल हाईएस्ट कलर के स्पिरिचुअल एनर्जी है। अगर किसी के पैरेट का कलर नहीं चेंज नहीं होता है तो वे इस एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तभी लिंटन चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन मेरे पास तो कोई पैरेट ही नहीं है, मतलब लिंटन के पास कोई पैरेट नहीं जाता है। तो एल्डरलैंड अपने पास जो पैरेट था उसको ऑर्डर देता है कि तुम लिंटन के पास जाओ। तभी वे पैरेट जाकर लिंटन के फेस में जाकर ही एकदम मतलब फेस में चिपक जाता है। लिंटन बोलता है कि तुम मेरे फेस पे स्कार्स मत करो, तुम मेरे फेस से उतर जाओ। एल्डरलैंड पीछे से बोलता है कि तुम अगर इस पैरेट को छुओगे तो तुम डायरेक्ट ही इस एग्जाम में फेल हो जाओगे। लिंटन गुस्से से अपने मन में बोलता है कि इस एग्जाम को खत्म होने दो तो उसके बाद मैं तुम्हें रोस्ट करके खा जाऊंगा। एल्डरलैंड सभी पैरेट से कहता है कि तुम अपना काम शुरू करो, मतलब वो कल्टीवेशन वाली काम। हमें दिखाया जाता है एक डिसेबल को जो बोलता है कि मेरा ग्रीन कलर आया है, मैं इस टेस्ट में पास हो चुका हूँ। हमें सारे डिसेबल को दिखाया जाता है कि सारे डिसेबल का कलर चेंज होने लगता है, कुछ का नहीं होने लगता है। तो वे लोग बोलता है कि मेरे पैरेट का कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा है। हमें दिखाया जाता है लिंटन को। लिंटन बोलता है कि मुझे लगता है तो मेरे कलर एकदम पर्पल ही आएगा, सबसे हाईएस्ट। हमें दिखाया जाता है कि सारे डिसेबल के पीछे 2 रेड कलर का एनर्जी फॉर्म होता है। तो सारे डिसेबल घूमकर बोलता है कि देखो सभी लोग, वहाँ पर 2 रेड कलर का स्पिरिचुअल एनर्जी शो हो रहा है। लिंटन एटीट्यूड में बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, सभी लोग मेरे तरफ देखो, मैं एकदम हाईएस्ट कलर लाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि ये रेड कलर सैनफेंग की तरफ आ रहा था, मतलब सैनफेंग के पैरेट से आ रहा था। एल्डरलैंड बोलता है कि तुम तो सैनफेंग होना, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम ऐसे रॉयल फैमिली के इतने सारे जीनियस होंगे, मतलब इतने अच्छे जीनियस होंगे। सैनफेंग खुश होते हुए बोलता है कि मेरे तारीफ करने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया एल्डरलैंड। लिंटन इसे देखकर गुस्सा होते हुए बोलता है कि ये बास्टर्ड तो सचमुच बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। एल्डरलैंड बोलता है कि लेकिन और एक रेड कलर वाली स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ रही है। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है कि तुम लोग जाने वाले हो, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।